पटना के पारस अस्पताल में बक्सर के गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या करने वाले 2 आरोपियों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। बिहार के आरा में स्पेशल टास्क फोर्स और गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या से जुड़े कुछ आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है। जिन आरोपियों को गोली मारी गई है उसमें शूटर बलवंत और रवि रंजन शामिल है। वहीं एक आरोपी अभिषेक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से हथियार भी बरामद हुए हैं। घायल अपराधियों को लेकर पुलिस इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंची है। पुलिस ने बताया कि चंदन मिश्रा हत्याकांड के 2 शार्प शूटरों और पुलिस के बीच मंगलवार को मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दोनों शूटर्स को गोली लगी है। दोनों आरोपियों का इलाज चल रहा है। ये पेशेंट तो बिहार से रेफर होके आया है, तो यहाँ पे एक के लेफ्ट थाई में फ्रैक्चर है, वहाँ पे गोली भी है उसमें। तो अभी हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को हायर सेंटर रेफर कर रहे हैं। कितने लोगों को गोली लगी है सर? दो आए हैं यहाँ पे। कितनी गोली लगी है सर? तो मतलब एक के जो है वो लेफ्ट थाई में है और एक के राइट थाई में। कौन से बलवंत सिंह को लेफ्ट थाई में है या बलवंत सिंह को राइट में है और रवि रंजन को लेफ्ट में थाई में ही है? दोनों को थाई में लगने की बात है। नहीं, वो बोले हैं, लेकिन एंट्री मतलब अभी जो एक्सरे में है वो एक्सरे में एक ही गोली है। हो सकता है एंट्री एग्जिट दोनों है तो वो सब गोली निकल गया होगा। अभी उनके शरीर में एक गोली ही है। गोली निकाल दिया गया है। स्थिति कैसी है? जिनपे है वो उसी के लिए हायर सेंटर रेफर कर। स्थिति कैसी है? देखिए, जिनका लेफ्ट थाई में गोली लगा हुआ है वो फीमर फ्रैक्चर है, तो उनको जल्दी से जल्दी ऑपरेशन का जरूरत है। कौन से किनको जरूरत है? रवि रंजन जिनको लेफ्ट थाई में लगा। रेफर दोनों को किया गया? रेफर दोनों को। अच्छा, ये अभिषेक भी आए हैं क्या यहाँ? उनका भी इलाज हुआ है क्या? तीसरा आरोपी है? नहीं, हम लोग क्या नहीं है, सिर्फ 2 ही लोग आए हैं। 2 ही लोग आए हैं। CSTF जवान भी घायल है क्या उसमें? हाँ, 2 जवान भी घायल हैं। उन लोगों को भी गोली लगी है क्या? नहीं, उनको गोली नहीं लगी है, लेकिन चोट लगी है। उनका क्या नाम है उनका सर? उनका नाम है उत्तम कुमार और रोहित कुमार सिंह। STF के हैं। इस एनकाउंटर के बाद बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा है कि जो भी अपराधी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एकदम अपराधी कोई नहीं बचेंगे। उमेश यादव ने हत्या किया, पूरी इंक्वायरी हो रही है, सब खुलासे हो चुके हैं। जिन लोगों ने भी इसका समर्थन किया है सबको जेल के अंदर सड़ना होगा। एनकाउंटर भी हुआ। पुलिस अपने पूरी तरह स्वतंत्र है। कोई यदि पुलिस को जवाब दे रहा है तो जवाब देने के लिए पुलिस पूरी तरह छूट है। विपक्ष बिहार में कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बना रहा था। इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा सरकार पर आरोपियों को पकड़ने का बड़ा दबाव था। चंदन मिश्रा की हत्या के आरोपियों के पकड़े जाने पर बीजेपी इसे बड़ी उपलब्धि मान रही है। देखिए, कानून और पुलिस अपना काम कर रही है। बिहार के अंदर कानून का राज है। जो भी अपराधी अपराध कर रहे हैं, कानून उसको 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर पहचान करके गिरफ्तार करती है और उसको सजा के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष भेजती है। बिहार के अंदर कानून का अख्तियार है, कानून का राज, और किसी भी परिस्थिति में अपराधी को कानून जो है छोड़ने वाला नहीं। कांग्रेस ने कल कहा है सर कि वो आज सदन चलने नहीं देगी, सरकार को अंदर जाने नहीं देगी। ये तो विपक्ष का ये काम है ही। विपक्ष अपना काम कर रही है। अपराध को लेकर जवाब नहीं देगी। अब तो हो गया। अपराध के बारे में तो बिहार में कानून का राज है, इसलिए फालतू बातें करने से तो कोई फायदा है। देखिए, बिहार में कानून के हिसाब से कार्रवाई होती है, चाहे अपराधी हो या और इस तरह के कृत्य में लगे लोग हों, तो कानून के हिसाब से कार्रवाई होती है। अगर कोई अपराधी अपराध करने के लिए चला गया और अपराध कर दिया तो अपराध के बाद पुलिस उसको पकड़ती है और पकड़ने के बाद पूछताछ करती है कि और अपराध में कौन कौन सा लोग संलिप्त है। लेकिन अगर अपराधी कानून को अपने हाथ में ले, पुलिस पर फायरिंग करे, पुलिस को मारने के उपाय करे या पुलिस पर प्रहार करे, तो वैसे परिस्थिति में पुलिस को भी अपने डिफेंस में, अपने बचाव के लिए फायरिंग करना पड़ता है या अपने बचाव में कार्रवाई करना पड़ता है। तो इस तरह की कार्रवाई से जो अपराधी हैं वो जानकारी मिली है कि वहाँ पर अपराधी को गोली लगी है,
तो निश्चित रूप से पुलिस पर अगर कोई हमला करेगा तो पुलिस अपने बचाव में कार्रवाई से किसी की भी जान जा सकती है। एसआईआर को लेके विपक्ष आज भी मुद्दा बना सकता है लोकसभा में और बिहार विधानसभा में। नहीं, बिहार में तो मुद्दे कुछ है नहीं विपक्ष के पास, लेकिन विपक्ष अगर बहस चाहता है किसी विषयों पर, विपक्ष अगर सवाल कुछ करना चाहता है और सरकार से जवाब चाहता है तो निश्चित रूप से बिहार की सरकार पूरी तरह तैयार है हर प्रश्नों के जवाब देने के लिए, हर विषय पर उनसे बहस करने के लिए। लेकिन नियम और कानून है सबके लिए। बिहार विधानसभा का कार्य संचालन नियमावली है और नियम के हिसाब से अगर कोई प्रश्न लाएंगे, कोई डिबेट चाहेंगे, कोई बहस चाहेंगे तो उस पर सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी, निश्चित रूप से उसमें भाग लेगी। अधिकारी लगातार वीआरएस ले रहे हैं, आगामी चुनाव है उसको लेकर भी लगातार चुनाव लड़ने की अब तो उनकी इच्छा के बारे में कौन बता सकता है, उनसे ही पूछ लीजिएगा तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपको। पटना के पारस अस्पताल में 17 जुलाई की सुबह बक्सर के गैंगस्टर चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर देने से सनसनी मच गई थी। अपराधी बेखौफ होकर अस्पताल में घुसे और चंदन मिश्रा को गोली मारकर आराम से निकल गए। घटना के बाद अपराधी जश्न मनाते हुए एक वीडियो में दिखे थे। पुलिस ने इस वीडियो के आधार पर सभी हमलावर की पहचान कर ली थी। चंदन की हत्या का मुख्य आरोपी तौसीफ बादशाह को बताया जा रहा है। बिहार एसटीएफ ने चंदन मिश्रा हत्याकांड के मोस्ट वांटेड तौसीफ बादशाह को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में तेजी से जांच चल रही है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। बिहार जो है सहमा हुआ है, लगातार अपराधी जो है घटना को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। पुलिस प्रशासन जो है, कल इनके एडीजी का बयान आता है कि मानसून में अपराध जो है बढ़ता है। यानी इतना बचकाना बयान है ये कि पलड़ा झाड़ रहे हैं, यानी कि इनसे अपराध कंट्रोल नहीं होता। और ये सीजन बता रहे हैं कि ये सीजन में जो है अपराध होता है। तो अब आप समझ जाइए कि पुलिस ने भी हाथ जो है खड़ा कर दिया कि हम जो है अपराधियों से नहीं निपट पाएंगे। हम जो है मानसून चल रहा है इसलिए अपराध बढ़ जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये पुलिस का बयान है। और जो सम्राट चौधरी और जो दो मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, ये लोग बोलते हैं घर में घुस के मारेंगे, पटाल से ढूंढेंगे। यहाँ लॉयर्स की हत्या हो रही है, डॉक्टर्स की हत्या हो रही है, इंजीनियर्स की हत्या हो रही है, नेताओं की हत्या हो रही है, पुलिस के लोगों की हत्या हो रही है, व्यवसायिकों की हत्या हो रही है, घर में घुस के गोली मारी जा रही है, दफ्तर में घुस के गोली मारी जा रही है, अस्पताल में घुस के गोली मारी जा रही है, दुकानों में घुस करके गोली मारी जा रही है। लोग तो अपराधी तो सड़क पे हैं, ये पताल में कहाँ जा रहे ढूंढने भाई। तो हमने तो पहले भी कहा, इन लोगों ने एनडीए के आने के बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, अपराधी विजय हो चुके हैं और सम्राट हो चुके हैं। यही हकीकत है। इन लोगों से जंगल राज वाले जो चिल्ला करके जंगल राज का ढिढोरा पीटते हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कल फिर जंगल राज की बात करेंगे। जरा ये है असली में जंगल राज।